नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टॉप संस्कृत अध्ययन सेन के वाई पेंदर इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आप इस मंगलम पाठ के बारे में तो 2 वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, जो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको एक एक शब्द के बारे में बहुत अच्छा से विश्लेषण करके आपको बताया गया है। तो यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर के अवश्य देख लें। मंगलम पाठ का 2 वीडियो है। एक में 3 श्लोक के बारे में बताया गया है, एक में 2 श्लोक के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और आज इसी चैप्टर का ये मंगलम पाठ का जो है, इसी चैप्टर का यानी कि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हुए हैं। तो आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में टिक करना है, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो बिना ऑप्शन का जो भी प्रश्न है, यदि बिना ऑप्शन का जवाब आप देंगे तो समझिए कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया है, आपका क्वेश्चन वो कभी छूटेगा नहीं। तो बिना ऑप्शन के साथ जो भी हमारे दोस्त यदि याद है जो भी क्वेश्चन, समझिएगा कि वो क्वेश्चन आपका है। और ऑप्शन को दे करके जो भी हमारे दोस्त टिक करते हैं तो समझिए वो आपका क्वेश्चन नहीं है, कभी भी वो मिस्टेक हो सकता है, आप लेकिन गलत भी उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादातर आप ऑप्शन न देख करके सीधा उसका जवाब क्या होगा, यदि ऑप्शन तो मिल रहा है तो उसमें तो टिक करने के लिए आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है वहां निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप अपना जो आंसर है वो अपना दर्ज करेंगे और बताएंगे कि आप कितना सही कर लिए। 20 प्रश्न बिना ऑब्जेक्टिव का है, वो जो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी, जो भी यानी कि 20 प्रश्न लिए हुए हैं बिना ऑप्शन का है, उसमें ऑप्शन नहीं है 20, और 12 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोनों प्रश्न यानी कि हम क्वेश्चन चर्चा करेंगे 32 क्वेश्चन, और 32 क्वेश्चन के अलावा आपके एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको जाएगा। यदि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये सब रिवीजन करा चुके हैं, रिवीजन के साथ साथ ये 2 श्लोक बाकी था तो उसको भी हमने कर चुके हैं। तो इसी चैप्टर में हम आज चलेंगे, कहाँ चलते हैं, सीधे नीचे की तरफ, और नीचे जो क्वेश्चन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये रहा प्रथम क्वेश्चन आपका मंगलम पाठ का। प्रथम क्वेश्चन जो है देखेंगे। प्रथम क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्रथम क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कह रहे कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, यहाँ क्वेश्चन को अच्छा से देखेंगे और अच्छा से इसका टिक देंगे, लगाएंगे कि आपका सही जवाब क्या होगा। 1, 2, 3, 4 या 5, सॉरी 3 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ है ऑप्शन है क में 1, ख में 2, ग में 4 और घ में 5 है। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त यानी कि जो जवाब ये ऑप्शन नंबर यदि घ को लॉक कर रहे हैं 5, वे उनका करेक्ट सही जवाब है। आपका सही जवाब ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इसी में एक और क्वेश्चन ऐसे भी मेरे दोस्त पूछेगा तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहेगा कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषदों से मंत्र को लिया गया है, तो उसके लिए 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ क्या करें कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, कितना श्लोक है। एक चैप्टर में आप देखिएगा कितना श्लोक है, तो कितना है 5। लेकिन ये क्वेश्चन कहेगा कि कितने उपनिषद से मंत्र लिया गया है, तो 4। यहाँ फंसाने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, यहाँ को प्रश्न कह रहा है क्या कि प्रश्न संख्या 2 में है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका जवाब बताएंगे असत्य से, हिरण्मय पात्र से, स्वार्थ से, और ऑप्शन घ में है अशांति से। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज करें और बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने रिपीट करके दो क्लास में आपको बताए हुए हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो आप इस यानी कि मंगलम पाठ का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो इसका जवाब जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यानी कि ख को हिरणमैन पात्र से, तो उसे उनका ये करेक्ट सही जवाब है, क्योंकि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरणमैन पात्र से या सोने जैसे पात्र से। हिंदी की बात करेगा तो सोने जैसे पात्र देगा, और संस्कृत की बात है तो ये इसमें हिरणमैन पात्र से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नंबर 3 में। अभी तो आप देख रहे हैं ऑप्शन के साथ, लेकिन 12 के बाद आपको बिना ऑप्शन के साथ देखना होगा। तो इसको बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न संख्या जो है 3, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको कल बोले थे ना कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, वह कौन से उपनिषद है जो ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद का है, या मुंडक उपनिषद से है, या कठो उपनिषद से है, या बृहदारण्यक उपनिषद से है। तो इसका सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बता देंगे। तो कमेंट जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर यदि बी को लॉक करेंगे मुंडको उपनिषद से, तो वे उनका करेक्ट सही जवाब है, क्योंकि ये जो है ये जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये ख सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, मुंडक उपनिषद सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है कि चौथा नंबर प्रश्न, हिरणमैन पात्रेन ... दृश्य किस उपनिषद से लिया गया है। ये प्रथम श्लोक है। ऐसे भी इसको क्वेश्चन को कह सकता है कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, या हिरणमैन पात्रेन ... दृष्टि तो यह जो है किस उपनिषद से लिया गया है दोस्त। तो इसमें है ईशावास्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसका जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर यदि क को लॉक करेंगे, ईशावास्य उपनिषद प्रथम श्लोक, ये जो है ये क आपका करेक्ट ईशावास्य उपनिषद सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है और पूछा भी गया है, और यहाँ से क्वेश्चन ये ऐसे भी तो है, कह रहा है कि वेदा हमेतम पुरुष महानतम ... विद्यते अयनाय किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जवाब बताएंगे कि सही जवाब क्या हो जाएगा। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगलम पाठ के अंतिम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। यही सेम क्वेश्चन और सेम आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बताएंगे कि ये जो है श्लोक जो है ये 5वां नंबर श्लोक भी है। नंबर प्रश्न संख्या 5 और 5वां श्लोक मंगलम पाठ का यही है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ के अंतिम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये इसका सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा। एक ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें क में है ईशावास्य उपनिषद, ख में है मुंडको उपनिषद, ग में श्वेताश्वतर उपनिषद, और उसके बाद में है घ में बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके जल्द से जवाब दे देंगे। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त के अंदर मन में जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर ये ग को श्वेताश्वतर को अगर करेक्ट मानेंगे तो उनका करेक्ट सही जवाब माना जाएगा, क्योंकि इसका सही जवाब यही श्वेताश्वतर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न के ऊपर। 6ठा नंबर प्रश्न कर रहा है मेरे दोस्त, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है या मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है।
वेद से, उपनिषद से, पुराण से और वेदांग से। तो इसका जवाब सही बता दें कि इसका सही जवाब क्या होगा, कहाँ से लिया गया है। आपको सबसे पहले प्रथम भी क्लास में भी हम बताए हुए हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। सेकेंड वाला जो है उसमें भी हम आपको बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से उठने वाला है आपको सब जगह से आपको मैंने बता दिया है। अगर वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर जा कर के आप देख लेंगे। वहाँ से अगर देख कर के अगर आएंगे तो आपका एक भी प्रश्न ऐसे छूट नहीं पाएगा। तो इसका सही जवाब बताएंगे कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है, वेद से है कि उपनिषद से है कि पुराण से है या वेदांग से है। तो सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे वे उनका करेक्ट सही जवाब। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो ये उपनिषद से संकलित है, उपनिषद से लिया गया है। एक क्वेश्चन और इसमें बताइएगा कि वेद कितने हैं, तो इसको वेद कितने हैं आप बताएंगे। तो वेद कितने हैं, 4। इसको ध्यान में रखना है, वेद 4 है। सीधा ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। उपनिषद कितने हैं, तो 108 है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108, वेद की संख्या 4, पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, तो ये है 18। पुराण कितने हैं, 18, उपनिषद 108 और उसके बाद में वेद 4, और वेदांग कितने हैं, वेदांग में बहुत सारे हमारे दोस्त फंस जाते हैं, तो वेदांग है मेरे दोस्त 6। कैसे, अब देखेंगे। अब वेदांग क्यों बना, वेदांग के पीछे कारण है कि इस वेद को समझने के लिए इस वेदांग का निर्माण किया गया, क्योंकि जब तक आपके पास यदि वेदांग की जानकारी नहीं है तब तक आप वेद को कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वेदांग कितने हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे दोस्तों को लगता है क्या, बहुत सारे ऐसे दोस्तों को लगता है कि वेदांग लिखा हुआ है ना, पूछ देता है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो बहुत सारे दोस्त हमारे फंस जाते हैं, कहते हैं क्या कि वेद को ही लिखने में कहीं शायद गलती कर दिया होगा, टाइपिंग गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए में देता है 4, क्योंकि वेद 4 होता है दोस्त, तो इसमें नहीं फंसना है। तो वेद 4 होता है, लेकिन वेदांग कितने होते हैं, 6। इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे। 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, 7वां नंबर प्रश्न है कि अनोरनियान महतो महियान, ये जो डॉट डॉट करके फिर कह रहा है कि महिमान मात्मना, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप सही जवाब बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रथम है ईशावास्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, और एक ऑप्शन अभी नीचे है अनोरनियान महतो महियान, ये किस उपनिषद से है, तो आप बताएंगे जल्दी से कमेंट करके कि ईशावास्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो कौन से उपनिषद से ये अनोरनियान महतो महियान लिया गया है, जल्द से जल्द आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या है। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर ये ग को आप लॉक कर रहे हैं, कठोपनिषद को, ये उनका करेक्ट सही जवाब आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। 8वां नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है, महान से महान क्या है। बहुत बार आपसे हमने इस क्वेश्चन के बारे में रिवीजन के तौर पर भी हम किए हुए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान से भी महान क्या है, छोटा से भी छोटा क्या है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, या सूक्ष्म से भी छोटा क्या है। तो इसका सभी का जवाब एक ही होगा मेरे दोस्त, जो महान से भी महान क्या है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, आत्मा। फिर क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जा सकता है कि आत्मा कहाँ निवास करती है, तो आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तो यहाँ करेक्ट आपका सही जवाब 8 का सही जवाब क्या होगा, महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आपका आत्मा है, लेकिन आत्मा है। बढ़ते हैं फिर आगे। 9 नंबर प्रश्न है, और ये इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा से हमने आपको बताया था कि किसकी विजयी होती है। विजयी का मतलब जीत समझिए या विजयी कहिए, आपको हमने बताया था कि किसकी जीत होती है, लेकिन विजयी ऐसे ही शब्द को पलट दिए जाते हैं, पर्यायवाची में से कुछ दे दिए जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो भी हमारे यानी कि दोस्त हैं, हमारा भाई है, वे फंस जाते हैं और वे क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ क्या है कि किसकी जीत होती है, तो इसका करेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सत्य की हमेशा
जीत होती है, इसके ऊपर ध्यान देना है। किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तब उसका सही जवाब ये असत्य हो जाता। किसकी जीत नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चन कह दे कि किसकी विजयी नहीं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका असत्य बन जाता। लेकिन ये जो है ये सीधा कह रहा है क्या कि किसकी जीत होती है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा क, सत्य की। बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न के ऊपर। 10वां नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है मेरे दोस्त कि ये इसमें नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? आप जल्द से कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट सही जवाब क्या है। ऑप्शन है समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में और झील में। सही जवाब बताएंगे। इसका जवाब क्या होगा? नदी नाम और नदियाँ जो है अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? छोड़कर लिखा है, या टाइपिंग करने में थोड़ा मेरे भाई मिस्टेक हुआ है, छोड़कर होना चाहिए। किस में मिल जाती है? समुद्र में या मानसरोवर में, तालाब में या झील में। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और सरल है। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे समुद्र में, तो वे उनका करेक्ट है, क्योंकि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न के ऊपर। अब आ गया क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल 9 या 8 नंबर में हम इसका जिक्र किए हुए थे। किसकी विजयी नहीं होती है? विजयी के बारे में अभी हमने बताया कि इसका मतलब जीत होता है। क्या होगा मेरे दोस्त? जीत। किसकी जीत नहीं होती है? आपको इसके पीछे वाले वीडियो जो यानी कि अर्थ और व्याख्या करके आपको बताया थे, वहाँ हर एक क्वेश्चन के बारे में हमने आपसे बताया था कि यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो आप इसका जवाब बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। किसकी जीत नहीं होती है या किसकी विजयी नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। आप जल्द से जल्द कमेंट करेंगे और बताएंगे कमेंट करके कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब जो भी हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर ये ख असत्य को बता रहे हैं, वे उनका करेक्ट सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे 12 नंबर प्रश्न के ऊपर। 12 नंबर प्रश्न और ये ऑप्शन वाले प्रश्न का ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद बिना ऑप्शन का आपसे जवाब पूछेंगे, तो उसका भी जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में उसका निश्चित रूप से उसका जवाब दीजिएगा, बताइएगा कि उसका सही जवाब क्या होगा। अगर बिना ऑप्शन का जब आप जवाब दे देंगे तो समझा जाएगा कि आपका वो क्वेश्चन कभी भी किसी भी हर हालत कुछ भी कोई भी अगर सिचुएशन आ जाए तो वहाँ आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि बिना ऑप्शन का जो भी प्रश्न याद होता है समझिए कि वो कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से आपको याद है। तो यहाँ है 12 नंबर प्रश्न, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको जब यानी कि व्याख्या के रूप में और अर्थ जब बताए हुए थे उसमें बताए थे कि ये ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। क्या कह दिया क्वेश्चन? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बताएंगे कि इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर। तो जो भी हमारे दोस्त इसके लिए इस प्रश्न के लिए 12 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यदि ख को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर ख परमात्मा को लॉक करेंगे, वे उनका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब आइए बिना ऑप्शन का, बोले थे कि बिना ऑप्शन का भी जवाब पूछा जाएगा, तो इसका जवाब बताएंगे कि मंगलम पाठ का मंत्र किस रूप में है? किस रूप में है? तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसका जवाब बताएंगे कि किस रूप में है, तो इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा पद्यात्मक। क्या होगा? पद्यात्मक। अब पद्यात्मक
इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जब पद्यात्मक का बात आया तो गद्यात्मक भी आपको समझना ज़रूरी है। गद्यात्मक और पद्यात्मक होता क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देंगे कि गद्यात्मक क्या होता है और पद्यात्मक क्या होता है। तो देखिए, गद्यात्मक उसे कहते हैं जो कथा कहानी वाले, जो कथा कहानी होता है तो उसको हम गद्यात्मक कहा जाता है। और जो अश्लोक रहे, संस्कृत में तो अश्लोक कहते हैं, हिंदी में कविता कहते हैं, तो कविता और अश्लोक को हम पद्यात्मक के नाम से जानते हैं। तो क्या समझे, तो ये आप जानते हैं कि मंगलम पाठ कैसा है, तो उसमें श्लोक है, क्या है, श्लोक है। तो अश्लोक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा पद्यात्मक। इसका करेक्ट सही जवाब, इसका पद्यात्मक करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। यही कथा कहानी होता तो गद्यात्मक हो जाता। दूसरा नंबर प्रश्न बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चन है कि विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, कहाँ मिल जाते हैं। नदियाँ तो अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो ये विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर इसका प्रश्न, ऐसे प्रश्न को यदि आप कमेंट कर रहे हैं तो समझिए कि आप सही जवाब करेक्ट आपके दिमाग में वे सेव है। वहाँ से आप कितना हूँ भी, हर परिस्थिति में आपका जो भी ऑप्शन आप टच करेंगे वे आप सही जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, परमात्मा। परमात्मा में वे मिल जाते हैं, परमात्मा इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं, और नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ कर के समुद्र में मिल जाती है। फिर ये क्वेश्चन, ये इसमें ऑप्शन के साथ में भी ये क्वेश्चन को दिया गया था कि यह संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है, किसके द्वारा अनुशासित है, यानी कि कहने का मतलब है यह संपूर्ण संसार, ये पूरा संसार जो है यह किसके द्वारा चलाया जाता है। इससे ऐसे भी साधारण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किसके द्वारा ये संसार चलाया जा रहा है या चल रहा है, तो किसके द्वारा, तो इसका भी सही जवाब परमात्मा ही करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्त, परमात्मा करेक्ट सही जवाब, परमात्मा इसका सही जवाब होगा। इसको ध्यान में रखना है कि यह संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। चौथा नंबर प्रश्न है क्या, चौथा नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है मेरे दोस्त। अभी आपको लेकिन जो ऑप्शन के साथ में दिया गया था वहाँ भी इसका जवाब पूछा गया था कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया था, तो इसका सही जवाब था ईशावास्या उपनिषद से। ईशावास्या उपनिषद से यह प्रश्न को लिया गया था है। ईशावास्या प्रश्न, ईशावास्या उपनिषद इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। वहाँ पे ऊपर आप देखे होंगे कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापि हितम, ये जो है श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो ईशावास्या उपनिषद। फिर वहाँ आपको समझाए भी थे कि यह क्वेश्चन इस तरह से भी घुमाया जा सकता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्या उपनिषद इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या आ रहा है, कह रहा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो इसका सही जवाब आप बताएंगे कि इसका करेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा। बिना ऑप्शन का जवाब दे दिए तो इसका करेक्ट माना जाएगा। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, करेक्ट सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। सही जवाब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, तो दर्शन हो जाएगा। दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है, दर्शन का। इसका ये भी प्रश्न पूछा गया है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन का। याद रखना है इसका जो भी हमारे दोस्त, यदि आप सही ढंग से जवाब इसका दे देंगे बिना ऑप्शन का तो बहुत अच्छा। अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं, सत्यलोक से यानी कि सत्य की रास्ते पर चल करके
और विद्वान कहाँ जाते हैं? तो सत्यलोक से कहाँ जाएंगे? तो वह देवलोक को प्राप्त करते हैं। सही जवाब क्या होगा? देवलोक या परमात्मा को वो प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सत्यलोक से विद्वान लोग कहाँ जाते हैं? तो देवलोक में जाते हैं। देवलोक जिसको हम लोग स्वर्ग की प्राप्ति कहते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। तो इसका सही जवाब मुझे विश्वास है कि आपको मालूम होगा। और जब आप अच्छा से इस चैप्टर को पिछला 2 वीडियो अगर आप मेरा देख लिए होंगे तो एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा, सबका सब आप यहाँ भी जवाब देंगे। और आपका जब फाइनल 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वह उसमें आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं होंगे। एक चैप्टर से तो निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 चैप्टर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस साल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसके लिए उसमें तो लेकिन प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन को देखने को मिला था 2 नंबर के लिए। तो यदि अच्छा से अगर देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्टिव प्रश्न, अभी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो यहाँ 6 नंबर में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सत्यलोक से लोग कहाँ जाते हैं विद्वान लोग? तो देवलोक में। इसको याद रखना है। 6ठा नंबर प्रश्न। अब 7वां नंबर प्रश्न जो है, अब इसमें क्या कर रहा है कि किसके प्रभाव से विद्वान लोग शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से, किस वजह से, किसके प्रभाव से विद्वान लोग शोक रहित होते हैं? तो अपने इंद्रियों के बदौलत। इंद्रियों को वे लोग अपने बस में रखते हैं। जो भी व्यक्ति इंद्रियों को अपने बस में रख लिया तो वे विद्वान लोग क्या करते हैं कि इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, इधर उधर जाने नहीं देते हैं। 8 नंबर प्रश्न, सीधा सा प्रश्न पूछ लेगा कि ईश्वर क्या है? तो ईश्वर क्या है आपको जिस दिन ये व्याख्या के रूप में हम आपको बता रहे थे तो उस समय में आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी बताए हुए थे कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ बनेगा। तो आप कमेंट करके सभी प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अच्छा से देंगे तो हम मानेंगे कि हाँ आप दोनों वीडियो मेरा अच्छा से देखे हैं। और अच्छा से आप अगर देख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यहाँ ईश्वर क्या है? तो इसका जवाब बताएंगे कि क्या है। तो आपको ये मालूम होगा कि ईश्वर ही सत्य है। इस दुनिया में ईश्वर सत्य है, अन्यथा इस दुनिया में सबका सब सभी कोई जो है असत्य है। ईश्वर के अलावा सभी लोग जो है सभी कुछ असत्य है, एक ईश्वर ही सत्य है। तो इसका सही जवाब सत्य करेक्ट हो जाएगा, सत्य। 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ का है क्या कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? आपका ये प्रश्न है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें। तो आपका ये प्रथम श्लोक में ही आपको बताए हुए थे कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा देना चाहिए। आप जल्दी से कमेंट करके और उसका जवाब दें और बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हिरण्मय पात्रेण या सोने जैसे पात्र को हटा दे। हिरण्मय पात्र को हटा दें, इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। और हिरण्मय पात्र का मतलब सोने जैसे पात्र, जिसको हम इस तरह से अगर भाषा में अपने भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है मोह माया। मोह माया हट जाएगा तो सत्य की प्राप्ति हो सकती है। अगला नंबर, अभी आपको हमने इसी वीडियो में आपको बताया था ऊपर कि उपनिषद कितने हैं। क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा क्योंकि मंगलम पाठ उपनिषद से ही लिया गया है और उपनिषद हमको अनिवार्य है समझना कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद कितने हैं मेरे दोस्त? तो इसका सही जवाब 108 उपनिषद है। करेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 108 इसका सही जवाब करेक्ट होगा। 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर है मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। ऊपर आप क्वेश्चन इस चीज़ को देख चुके हैं, वहाँ था क्या कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, सेम वही क्वेश्चन है। तो यदि सही ढंग से उस क्वेश्चन को अगर आप याद कर लिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट ज़रूर आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ मेरे दोस्त ये उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से इसका सही जवाब ले लिया गया है, तो उपनिषद से इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ उपनिषद से ये क्या कह रहा है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, तो ये इसका सही जवाब उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, या मंगलम पाठ को रचने वाला, लिखने वाला, ये इसका लेखक कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये तो सभी हमारे दोस्त को मालूम होगा कि इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? क्वेश्चन है क्या कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो इसका सही जवाब सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य है। सत्य से बड़ा खजाना कुछ नहीं है, धन संपत्ति कुछ नहीं है मेरे दोस्त। सत्य सबसे बड़ा खजाना है। सत्य से ही आपको देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। 14 नंबर प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका करेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बताएंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्त? जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब बताएंगे। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका करेक्ट सही जवाब मुंडक उपनिषद। मुंडकोपनिषद। सही जवाब मुंडक उपनिषद इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि कठोर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है दोस्त? तो इसका सही जवाब बताएंगे क्या हो जाएगा। इसमें जो है सत्य के बारे में बताया गया है, या ऐसे भी अगर सत्य नहीं मिले तो मोक्ष के बारे में बताया गया है। क्या चीज़ के बारे में? तो मोक्ष के बारे में या सत्य के बारे में। आप यहाँ से अच्छा से देख लेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद का यहाँ छूटा हुआ है। उपनिषद का अंतिम भाग क्या है? क्वेश्चन है कि उपनिषद का, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसका अंतिम भाग है? कह रहा है उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो इसका करेक्ट सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कहेगा कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। 17 नंबर प्रश्न है कि वेद शास्त्र क्या है? वेद शास्त्र क्या है मेरे दोस्त? इसका सही जवाब बताएंगे, करेक्ट क्या हो जाएगा। तो वेद शास्त्र क्या है? तो वेद शास्त्र के बारे में आप जल्दी से कमेंट करके बता दें कि वेद शास्त्र क्या है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो वेद शास्त्र ये जो है नित्य है। ये हमें नित्य कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वेद से हमें ये स्पष्ट होता है कि हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए। वेद शास्त्र, वेद हमको यही सिखाता है। वेद में ही लिखा हुआ है कि हमें क्या, कौन से काम रोज़ करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, कौन से काम कैसे करना चाहिए। तो ये इसीलिए इसका सही जवाब नित्य हो जाएगा। नित्य का मतलब प्रतिदिन। वेद शास्त्र प्रतिदिन का कार्य है। प्रतिदिन हमको काम करने के लिए ये प्रेरित करती है कि इसके अनुसार हम कौन से काम को कैसे करेंगे। फिर 18 नंबर प्रश्न है क्या कि मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषदों से मंत्र को लिया गया है? देखिए क्वेश्चन बन गया। यहाँ बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होंगे, तो इसका सही जवाब, कुछ देर के लिए हम रुकेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 होगा या 4 होगा? सही जवाब
दोनों में कौन हो जाएगा? 5 सही जवाब होगा या 4 सही जवाब होगा? आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से इसका जवाब बताएंगे कि मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषदों, यहाँ ध्यान देना है। जो भी हमारे दोस्त यदि तेज़ी में जवाब देने की कोशिश करेंगे तो वे 5 को ही सही जवाब करके आएंगे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि कितने उपनिषदों से मंत्र को लिया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये जो 4 जो है, 4 उपनिषद से इसका लेकिन मंत्र को लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। ये सभी के बारे में बहुत अच्छा से आपको 2 वीडियो में 2 पार्ट करके उसको हमने बनाया, क्योंकि एक वीडियो लगभग 1 घंटा का हो जाता है, जिसकी वजह से छोटा करके 2 पार्ट में इसको बनाए हुए हैं कि अच्छा से आपको और ज़्यादातर समझ में आएगा। तो यहाँ है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है। देखिए ये भी क्वेश्चन टपक गया कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में कुल मंत्र के बारे में ही सिर्फ पूछा जा रहा है, इसमें उपनिषद के बारे में चर्चा नहीं किया गया है कि कितने उपनिषदों से मंत्र को लिया गया है। तो ये ऐसे प्रश्न जो है उपनिषद का देता तो 4, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, कितने श्लोक है मंगलम पाठ में, तो इसका जवाब आपका 5 करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। और आज के लिए ये अंतिम प्रश्न और इसका जवाब निश्चित रूप से आप कमेंट में बताएंगे। मंगलम पाठ के अंतिम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? ये अंतिम श्लोक, और ऊपर आप ऑप्शन के साथ में देखे हुए थे कि कौन से श्लोक था, श्लोक का नाम दे करके डॉट डॉट करके पूछा गया था कि यह किस उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ क्या कर दिया, यहाँ सीधा कर दिया कि मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक। अब अंतिम श्लोक कह देगा या अंतिम मंत्र भी कह सकता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब अपना ज़रूर देंगे। तो इसका सही जवाब श्वेता स्वतर उपनिषद इसका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। तो श्वेता स्वतर उपनिषद से ये लिया गया है। तो मुझे विश्वास है कि आज की यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कल यहाँ से हम शुरू करेंगे सब्जेक्टिव मंगलम पाठ का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से हम चर्चा करेंगे कल इसके बाद। और मुझे विश्वास है कि आपको यह अच्छा लगा होगा। आप कितना में कितना सही कर दिए ये सभी प्रश्नों में, तो इसका जवाब हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो आज मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। यदि आपका दोस्त यदि 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके पास भी इस लिंक को शेयर करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका दोस्त जो है वो भी अच्छा से समझ करके और जवाब लेकिन गलती ना दे सके। तो आज के लिए बस यहीं